अकबर का मकबरा और उसकी कब्र का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। अकबर के मकबरे में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ये छोटा दरवाजा बनवाया। क्यों? क्या राज था इसके पीछे? अकबर का पूरा मकबरा लाल बलुआ पत्थरों से बना है, लेकिन ये 5वीं मंजिल संगमरमर से बनी है। ऐसा क्यों? क्या कोई ऐसा राज है इस संगमरमर की बिल्डिंग में जो हम नहीं जानते? शायद हाँ। अकबर का मकबरा आगरा से 10 किलोमीटर दूर सिकंदरा में पड़ता है। जो कभी सिकंदर लोधी का किला हुआ करता था, आज वहाँ अकबर की कब्र है। क्या हुआ था ऐसा? कहाँ गया वो किला? चलिए शुरू करते हैं शुरू से। अकबर के मकबरे में सबसे पहला दरवाजा आता है ये सलामी गेट। इसको छोटा बनाया गया था। इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जब आप अकबर की कब्र की तरफ जाएं तो इस दरवाजे में से झुक कर जाएंगे, यानी अकबर को सलाम करते हुए। आप चाहकर भी सीधे नहीं जा सकते। और दूसरा, इस दरवाजे में से कौन आ रहा है ये सामने कब्र से सीधा दिखाई देता था। इसी वजह से ये दरवाजा बनाया गया। एक ऐसी तकनीक जिससे बादशाह अकबर मरने के बाद भी सब पर नजर रख सके। सलामी दरवाजे से निकलते ही आपको सामने दिखाई देगा वो महान तीन हिलाई दरवाजा, जो भारत के सबसे सुंदर दरवाजों में शामिल है। अकबर ने 1582 में एक धर्म बनाया जिसका नाम रखा दीन है इलाही। दीन है इलाही का मतलब ये था कि जितने भी धर्म हैं वो सबको मिलाकर एक करना चाहते थे, जिसमें प्रमुख थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन सब का विवरण जो था वो इस दरवाजे पर उतार दिया था। अगर आप इस गेट की इन मीनारों को देखें तो ये मीनारे मुस्लिम धर्म के हिसाब से बनाई गई, और इस गेट के ऊपर बने इन छतरियों को देखें तो इन छतरियों पर राजपूताना स्टाइल में डिजाइन उकेरे गए। और इस दरवाजे पर लगी इस रेलिंग को अगर देखें, जो कि क्रिश्चियन शैली के क्रॉस से प्रेरित थी, बनाई गई थी। लेकिन साथ ही साथ बता दूं, हिंदू धर्म का ख्याल इस दरवाजे के ऊपर कमल के फूल से रखा गया था, क्योंकि कमल के फूल में ब्रह्मा, सरस्वती और लक्ष्मी जी को विराजमान दिखाया जाता है। साथ ही साथ इसमें अरबी भाषा में लिखा भी गया था, जो दर्शा रहा था कि उनका दीन इलाही वो इस तरह लेके जाना चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। लेकिन इस धर्म के ज्यादा फॉलोअर ना होने के कारण इस धर्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। ये चीज बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी राजधानी में भी बनाई गई। लेकिन शायद आप एक बात नहीं जानते होंगे कि ताजमहल को जब बनाया गया था तो इस आर्किटेक्चर को ही ध्यान में रखा गया था, जिसे खुद 1602 में अकबर ने अपने लिए बनवाना शुरू कर दिया था। और इसके ऊपर जो बनी 4 मीनारें ना, ये इस तरीके से बनी हुई हैं कि सामने से देखने पर तो ये सीधी दिखाई देती है, लेकिन दूर से अगर आप इन्हें देखेंगे तो ये आपको बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देंगी। वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जब कभी अगर भूकंप आए और ये मीनारें गिरने लगे तो इस दरवाजे के ऊपर ना गिरे, बाहर की तरफ गिर जाए, जिससे इस गेट को कोई नुकसान ना पहुंचे। और यही चीज ताजमहल की मीनारों में भी अपनाई गई। इस पूरे दरवाजे को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, और इसकी जो नींव है उसमें साल की लकड़ी और रेड वुड का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आने वाले भूकंप का झटका वो झेल लेती है और इस मीनार को, इस दरवाजे को और इस कब्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मीनार तक इसकी ऊंचाई 172 फीट है और इसमें 4 कमरे भी बनाए गए। अकबर के समय में इन 4 कमरों से ही प्रशासनिक कार्य चला करते थे, जिन्हें आज ASI अपने काम के लिए यूज में लेती है। इसी दरवाजे के जब अंदर प्रवेश करके जब बाहर की तरफ निकलेंगे तो उल्टे और सीधे हाथ की तरफ आपको कुछ कमरे से बने नजर आएंगे। दरअसल ये घुड़साल हुआ करती थी, जहाँ बादशाह अकबर के घोड़े खड़े हुआ करते थे। अब जब आप कब्र की तरफ बढ़ते हैं तो आप प्रवेश कर जाते हैं 4 बाग शैली वाले डिजाइन में, जिसमें इस पूरे 150 एकड़ के एरिया को 4 बाग में बांटा गया है, और 4 बाग में 4 रास्ते भी बनाए गए। इन चारों बागों में अलग अलग कुएं हैं। जो रास्ते के सबसे समीप कुआं है वो मुगल परिवार के लोगों द्वारा यूज किया जाता था, और जो उल्टे हाथ की तरफ थोड़ा दूर दिखाई देता है वो यहाँ के मंत्रीगण द्वारा यूज किया जाता था, और जो सीधे हाथ की तरफ कुआं बना हुआ है वो अकबर के सैनिकों द्वारा यूज किया जाता था। ये 4 बाग शैली हर मुगल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगी, चाहे वो फतेहपुर सीकरी हो, आगरा का लाल किला हो, दिल्ली का लाल किला हो, या फिर बुलंद दरवाजा हो, या जयगढ़ किला हो। हर जगह ये 4 बाग शैली बनाई गई थी, जिसमें चारों रास्तों के बीचों बीच एक फाउंटेन लगा रहता था, और इस फाउंटेन को जोड़ा जाता था कुएं से, जहां से आपको ये एक नाली सी दिखाई दे रही। दरअसल ये नाली उस समय का पाइप सिस्टम, पानी को ले जाने का सिस्टम हुआ करता था फव्वारे तक, जो बिना बिजली के चला करता था। ये तकनीक आज विलुप्त हो चुकी है।
ये 4 बाग शैली के अगर हर बाग की साइज की बात करें तो 25 एकड़ का है, यानी 25 चौके 100 एकड़ में तो बाग बना हुआ है और 50 एकड़ में टोटल ये इमारतें। जब हम इस मुख्य इमारत तक पहुंचते हैं जिसमें अकबर की कब्र एक तहखाने में बनी हुई है, ये इमारत खुद अकबर ने 3 साल के अंदर बना दी थी। ये इमारत वैसे तो 5 मंजिल की है, लेकिन अकबर ने 3 साल में इसे सिर्फ 4 मंजिल का बनवाया था। और तब 1605 में जब उनकी तबीयत बिगड़ी, एक रोग हो गया था उन्हें, जिसे पेचिस कहा जाता है, आंतों का इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उन्होंने अंतिम सांस आगरा के ही किले में ली और उसके बाद उन्हें यहाँ दफनाया गया। इस इमारत को जिसमें कब्र है एकदम सिमेट्री के साथ बनाया गया, यानी कि लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम है और चारों दिशाओं में 4 दरवाजे भी बनाए गए, लेकिन आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था जिसमें से आपने प्रवेश किया। और साथ ही साथ जो 3 दरवाजे थे उनमें आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन एक दरवाजा आपको क्षतिग्रस्त दिखाई देता है। कहा जाता है कि जब जाट राजाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इस दरवाजे को पूर्णतः क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन यही दरवाजा नहीं इस इमारत को और बाकी के इमारतों को भी क्षतिग्रस्त किया था। लेकिन 1905 में ब्रिटिश के शासक आए, लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इस जगह की मरम्मत कराई और मरम्मत के नाम पर यहाँ जो बचा कुचा सोना था और हीरे जवाहरात थे वो भी निकलवा लिए और सिर्फ कर दिया एक सिंपल प्लास्टर। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई और उनको दफनाया गया तो आप देखेंगे कि 5वीं मंजिल संगमरमर से बनी हुई है और ये संगमरमर का काम उन्हीं के पुत्र जहांगीर, जिन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता है, जो जोधा बाई के पुत्र हैं, यानी कि असलियत में हरका बाई के, उन्होंने बनवाया था। लेकिन हरका बाई का भी कोई विशेष लिखित में नहीं मिलता है। इस कब्र की इमारत को उस समय 15,000 मजदूरों ने बनाया था, जिसमें उस समय खर्चा आया था 15 लाख रुपए। इसमें टोटल 40 कमरे बनवाए गए और अकबर चाहते थे कि उनके बाद जितने भी बादशाह और उनके परिवार के लोग आए वो इन्हीं में दफनाए जाएं एक एक करके, लेकिन ऐसा हो ना सका। और इस इमारत को इस तरीके से बनाया गया कि ये एक तरीके का टेलीफोन सिस्टम थी। अगर आप दीवार में कुछ बोलेंगे तो दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को भी वो चीजें सुनाई देंगी। इसमें भी उन्होंने दीन इलाही की तरह सारे धर्मों की कलाओं को सजोया था। जैसे कि नीचे के ये जो मेहराबे, जो दरवाजे बने हुए हैं, ये मुस्लिम कलाम है। ऊपर जो ये छतरियां बनी हुई हैं ये राजपूत कलाम है और जो ऊपर की 3 मंजिल जो खुली हुई है वो बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के अनुसार बनाई गई है और सबसे ऊपर की जो मंजिल संगमरमर से बनी हुई है वो जैन धर्म को समर्पित है और जो ये रेलिंग बनी हुई है वो क्रिश्चियन के क्रॉस से ली गई है। 5वीं मंजिल जो बनी है उसे चंद्र महल भी कहा जाता है, क्योंकि जब पूर्णिमा होती है और इस पर रोशनी पड़ती है तो ये चमक उठता है। आज भी वैसा ही दिखाई देता है जैसा आज से 420 साल पहले दिखाई देता था। अकबर के मकबरे में इस 5वीं मंजिल पर जाना अलाउ नहीं है। आपको बता दे ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर अकबर की कब्र है जिस पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं और ये सब बना है मकराना के संगमरमर से। चंद्र महल के नीचे बनी 3 मंजिल को हवा महल कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से ओपन है और हवा जब चलती है तो चारों दिशाओं से हवा इसमें लगती है। अब समय आ गया अकबर की कब्र की तरफ बढ़ने का, लेकिन अकबर की कब्र से पहले एक दरवाजा आपका स्वागत करता है। उस दरवाजे के अंदर एक ऐसा कमरा जो उस समय पूरा सोने से बना हुआ था, जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, वो भी सोने से। लेकिन जब जाट राजाओं ने यहाँ पर हमला किया तो इस कमरे में आग लगा दी और सोना पिघलाकर वो अपने साथ ले गए। लेकिन वो सोना आधा था और आधा जो आग से धुआं निकला यानी कार्बन जो निकली उससे छिप गया और वो सोना 1905 तक यहाँ पर सही सलामत रहा। लेकिन उस पर नजर पड़ी वायसराय लॉर्ड कर्जन की, जिसने इनको मरम्मत के नाम पर धीरे धीरे वो आधा सोना भी निकलवा लिया और उसकी जगह कर दी गोल्ड पॉलिश, जिससे लोगों को आने वाले समय में पता चल सके कि ये कमरा कैसा हुआ करता था। इस कमरे में हर तरह की डिजाइन थी, चित्रकारिता थी और ऐसे जो लैंप थे वो टोटल 5 थे सोने के, जो 2 ताजमहल में लगे हुए हैं, एक फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा में और 2 यहाँ पर। लेकिन इन सब को रिप्लेस कर दिया तांबे कॉपर के बने हुए लैंप से। इस कब्र में हम अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है एक गलियारा जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो, लेकिन वहां पर लाइट लगाई गई थी। तो कैसे जाते थे पुराने समय में, मसाल का यूज किया करके। और यहाँ पर है बादशाह जलालुद्दीन अकबर की कब्र। लेकिन इस अकबर की कब्र को लेकर काफी धारणा है। कहा जाता है कि जब जाट राजाओं ने यहाँ पर हमला किया तो गुस्से में आकर उन्होंने अकबर की कब्र खोद डाली और उसकी हड्डियों को जला दिया था। ऐसा इतिहासकारों में एक मत नहीं है, लेकिन हाँ
युद्ध हुआ, इस अकबरे पर हमला हुआ, ये जरूर है। अब अकबर की कब्र यहाँ है या कहीं और या फिर है ही नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो कब्र आप देख रहे हैं, इसे 1905 में दोबारा लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। इस कब्र से बाहर निकलकर हम पहुंचेंगे अकबर के फैमिली के कब्र की तरफ, जहां पर 40 कमरों में से सिर्फ 3 कमरों में उनकी फैमिली की कब्र है। बाकी आगे के बादशाह यहाँ दफन नहीं थे, जैसे कि उनकी इच्छा थी। जब आप उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो अकबर की सबसे बड़ी बेटी, जिस पर तख्ती बने हुई है, यानी कि ये किसी लड़की की कब्र है, सकरुन निसा की कब्र है। और इसके बगल में जो ये 2 बच्चों की कब्र दिखाई दे रही है, ऐसा कहा जाता है कि ये सकरुन निसा के ही बच्चे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह के बच्चे हैं। लेकिन अगर ये वाकई में दारा सिकोह के बच्चे थे तो इनमें बहुत बड़ा जनरेशन गैप होना चाहिए था। लेकिन इनकी बनावट बिल्कुल सेम है जैसे कि अकबर की बेटी की है, तो हो सकता है कि ये उनके बच्चे रहे हों। इसी कब्र के सीधे हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक कब्र नजर आती है। ये कब्र कहा जाता है कि औरंगजेब की बेटी जैबुन निसा की है, जो बिल्कुल उसके बगल वाले कमरे में बनी हुई है। लेकिन बहुत ही सिंपल, क्योंकि जनरेशन गैप बहुत था, तकरीबन 100 साल का अंतर। उसके बाद इसी में अगले कमरे में आकर दूसरी साइड आपको 2 कब्रें नजर आएंगी, जिनमें से एक कब्र अकबर की छोटी बेटी आराम बानो की है और उसके बगल में ये छोटा सा बच्चा जहांगीर की पहली पत्नी मानाबाई के बच्चे का है, बेटे का है। अब जब आप इसके बगल में से निकलेंगे तो आपको एक कॉरिडोर नजर आएगा। दरअसल ये 40 कमरों का हिस्सा है। जहां पर पार्टीशन लगा हुआ है वो मार्बल का पार्टीशन है, जिसे लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब मरम्मत कराई तो वो सारे पार्टीशन हटा दिए। और ऊपर छत पर ये जो ग्रे कलर का आपको पेंट दिख रहा है, ये दरअसल उस समय सोने हीरे जवाहरातों से बना हुआ था, जो सब लॉर्ड कर्जन ने निकाल लिया और साधारण प्लास्टर करवा कर इसको छोड़ दिया। सारे पार्टीशन हटा दिए, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कभी कोई कमरा है ही नहीं। साथ ही साथ आपको बता दूं, नीचे जो फर्श है जिन पे लाल बलुआ पत्थर लगा हुआ है, वहाँ पर भी मार्बल का काम था। लेकिन ये सब 1905 में यहाँ से हटा दिया गया। साथ ही साथ आपको एक खास बात मैं इस जगह की बता देता हूँ। कहते हैं ना कि वो दीवारों के कान होते हैं, इस जगह को कुछ इस तरह ही बनाया गया था कि अगर आप दीवार में कुछ बोलेंगे तो दूर खड़ा किसी भी दीवार के कोने में अगर कोई कान लगा के सुनेगा तो उसे सुनाई दे जाएगा। ये सब पॉसिबल हुआ था इस पर बनाए गए प्लास्टर से। प्लास्टर में क्या मिलाया जाता था, चलिए बता देता हूँ। चूना, शहद और उड़द की सफेद दाल, जिनको मिलाकर लेई बनाई गई। साथ ही साथ छत में गाय भैंस का गोबर भी लगाया गया। दीवारों पर वो लेई लगाई जाती थी और छत पर वो गाय भैंस के गोबर से बनी छत आज भी मौजूद है, जिससे ये साउंड वाला सिस्टम बन जाता था। लेकिन जब 1905 में इसमें से मार्बल निकाला गया और चेंजेस किए गए तो कुछ जगह वो टेक्निक खराब हो गई, लेकिन अभी भी कुछ जगह आप वो सुन सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस बिल्डिंग को आज बने हुए 426 साल हो गए और 1000 साल बाद भी ये बिल्डिंग ऐसी ही नजर आएगी, क्योंकि जिस प्लास्टर से इसको बनाया गया है वो पानी गिरने के साथ और भी मजबूत हो जाता है। उसे सैंडस्टोन कहा जाता है। तो जितनी बार इसमें पानी गिरेगा ये बिल्डिंग और भी मजबूत होती जाएगी। और इसमें एक जगह ऐसी है जहां आप ताली बजाएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन साउंड दिखाई देगा। ऐसे ताली बजाते हैं, देखो आवाज आ रही है ना आपको। और वो इस वजह से क्योंकि इसके नीचे एक 7 फीट का गहरा गड्ढा है। उस 7 फीट का गहरा गड्ढा इसलिए बनाया गया था कि अकबर चाहते थे कि जिसकी भी मृत्यु मेरे बाद होगी उसकी 7 फीट की कब्र बना दी जाएगी। लेकिन ऐसा बादशाह यहाँ पर कोई भी दफन नहीं हुआ। तो ये था अकबर का मकबरा। और अकबर की कब्र आपने देखी, जो कि 150 एकड़ में बनी है। ये बहुत बड़ा एरिया होता है, जो कभी सिकंदर लोधी का किला हुआ करता था। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, जब हम अकबर के मकबरे की शूटिंग कर रहे थे तो मेरे कैमरामैन से गलती से एक चीज स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गई। और स्लो मोशन में जब रिकॉर्ड हुई और उसे हमने घर आके सुना तो हम चौंक गए थे। तो आप भी सुनिए, देखिए कैसी आवाज आई। और दरअसल हम जब इसको नॉर्मल 8x करके चलाते हैं, जब ये नॉर्मल चलती है तो चिड़िया के चहकने की आवाज थी।
क्या था ये मैं नहीं समझ पाया। तो प्लीज अगर आप जानते हैं तो प्लीज डिस्क्राइब कीजिए, बताइए, अपने कमेंट रखिए।